चलो तो शुरू करते हैं। आज हम तो दिखेंगे नहीं तुम लोगों को, आज कुछ दूसरे तरीके से बना रहे वीडियो, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कैसा होता नहीं होता। अगर ये अच्छा रहा तो इसी पे कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो फिर दूसरे तरीके पे अपने चले आएंगे। तो तुम लोगों के क्लास में तो चल ही रहा है सब चीज़, तो यहाँ पर वो सब क्लास देखते हैं जो कि तुम लोगों को क्लास में नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल का जो ज्योमेट्री सेक्शन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले एक बार और रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना, कि सर्कल क्या है उससे रिलेटेड जितने टर्म्स है, ठीक है। क्लास में बात कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये है सर्कल, बताइए तुम लोग को। उप्स, पुट है, हाँ देखो ये है सर्कल, बताइए तुम लोग को, ठीक है। सर्कल के डेफिनेशन पे नहीं जाते। सर्कल का डेफिनेशन क्या है तुम लोग को, अगर इंटर में साइंस लोगे मैथ्स, तो वहाँ पर अच्छे से पता चलेगा सर्कल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अभी उस पर नहीं चलते हम लोग। तो हमें पता है कि ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर, केंद्र, सी या ओ से दिखाते हैं इसे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सी बोलना है सी बोलो, ओ बोलना है ओ बोलो, ठीक है। तो सेंटर हो गया तुम्हारा, केंद्र हो गया, ठीक है। और इसमें जब हम लोग सेंटर से, केंद्र से एक लाइन खींचते हैं जो कि परिधि तक जाता है, ठीक है, तो इस लाइन को बोलते हैं त्रिज्या। सभी को पता है, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या कहते हैं, रेडियस इंग्लिश में, ठीक है। आर से दिखाते हैं, अगर दिखाना चाहें तो इसे आर से दिखाएंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो ये बता। देखो अगर इसे हम लोग कट कर दें तो कट करने पर ये क्या हो जाएगा, एक सीधा लाइन हो जाएगा। इसे खोल दिया जाए तो यही लंबाई क्या कहलाती है? परिधि, ठीक है। अगर ऐसे देखा तो ये यहाँ से ये गोल इस तरह से पूरा यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं लोग परिधि। अगर तुम समझो तो इसको हम चेंज कर दे कलर, ठीक है। देखो ये यहाँ है, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से ये रहा यहाँ तक की जो लंबाई है, ये कहलाती है परिधि, ठीक है। तो परिधि के एक हिस्से से केंद्र को जोड़ते हैं तो ये कहलाता है त्रिज्या, ठीक है। और अगर हम लोग एक और सर्कल लें, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। और एक लाइन ले जो कि वृत्त को ऐसे काट दे दो हिस्सों में, तो ये जो कट किया, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये जो ए और बी से लंबाई है, ए और बी की, इसे बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्ड, ठीक है ना। चलो, तो जीवा है, तो ये बहुत से इन्फिनाइट जीवा यहाँ खींचे जा सकते हैं, अनंत, एक छोर से दूसरे छोर तक। बस ध्यान रखना है क्या हो, ये एक परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा रहा हो, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन बन जाता है, क्या? एक वृत्त है, ये, ठीक है। ये देखो ये कहाँ से गुजर रहा है? सेंटर से गुजर रहा है। जब कोई जीवा सेंटर से गुजर रही होती है तो उसका एक खास नाम होता है, नाम होता है व्यास। क्या नाम होता है? व्यास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, सॉरी स्पेलिंग डायमीटर, ठीक है। चलो ठीक है, क्या है? व्यास, डायमीटर, ठीक है ना। इसको डी से दिखाते हैं, नाम कैपिटल डी से शुरू हो रहा है इसलिए डी है इसका नाम, डी से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग एक इसे पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ पर फिर से हम लोग देख लिए क्या, रेडियस देख लिए, त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। और देख लिए डायमीटर, ठीक है। सेंटर समझ में आ गया, ठीक है ना। सेंटर, केंद्र क्या है, ठीक है। अब जब हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है, देखो यहाँ स्पेलिंग TER लिखे, बहुत जगह TRE होता है, ठीक है। तो मिस मत करना कि गलत लिख दिया। एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश है, तो हम लोग ब्रिटिश लेके चलते तो सेंटर ऐसे लिखाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी लिखा है तो तुम्हें सब बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग ये देख लिए। अब आगे देखते हैं जो हमें इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो क्या क्या देखना है इसमें, जो हम लोग थ्योरम वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ समझना होगा। क्या? जैसे ये वृत्त है, वृत्त ये केंद्र है, ठीक है। तो इससे गुजरने वाली बहुत सी, अगर एक पॉइंट देखें, परिधि का एक पॉइंट माने और उससे लाइन गुजारे, तो बहुत से लाइन से जा सकते हैं, ठीक है। बहुत से इन्फिनाइटली लाइन जा सकते हैं जो कि वृत्त को काटेगा अलग अलग पोर्शन में, कोई बड़ा कोई छोटा, है ना। लेकिन अगर एक ऐसा भी लाइन होगा ना जो कि इसको सिर्फ छू कर जाता हो, ना कट करे, तो ये जो खास लाइन है, खास लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं टैंजेंट। क्या कहते हैं? टैंजेंट। टैंजेंट से ही बना है टैन थीटा, याद है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो टैन थीटा, तो टैन थीटा टैंजेंट ही होता है। इसके बारे में और अच्छे से समझ जाओगे जब आगे क्लास में पढ़ोगे। अभी बस इतना समझो कि टैंजेंट कहलाता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हिंदी में स्पर्श रेखा, ठीक है ना। यानी स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा वो लाइन है जो कि वृत्त को किसी एक हिस्से पर छू कर निकलता है। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत से थ्योरम्स है जो इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है ना।
चलो एक चीज़ और समझो, अभी हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है, घबराना मत। तो पहले ये देखो कि वृत्त के एक परिधि पर एक बिंदु से कितने खींचे जा सकते हैं स्पर्श रेखा, एक बस, ठीक है। वृत्त के परिधि पे, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा इसलिए खासकर ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या कि वृत्त के परिधि से खींचा गया स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, खींची गई स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है संख्या में, तो सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि एक थोड़े से भी अगर अलग एंगल से करोगे तो वो वृत्त को काट देगा, ठीक है। तो वो स्पर्श रेखा रहा कहाँ, तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर वृत्त पर पूछ रहा है, वृत्त पर कोई बिंदु है वृत्त के परिधि पर और उससे हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है, ठीक है। अगर आगे की बात करें तो आगे ये देखो ऐसे, ठीक है, कोई बाहर बिंदु है, वृत्त से कहाँ बाहर, वृत्त से बाहर है तो कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो, एक इधर और एक इधर। ध्यान रखना, ये हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, अभी नहीं, आगे के क्लासेस में कि कैसे ये जो लंबाई है और ये लंबाई है बराबर होगा, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये P है और ये A है और ये B है, तो ये A से P की दूरी और ये P से B की दूरी, A से P की दूरी और P से P की दूरी बराबर होगी। कैसे होगी इसको हम प्रूफ करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट जो तुम्हें समझना है, क्या कि अगर वो पॉइंट, वो बिंदु वृत्त के बाहर है, ठीक है, वृत्त के बाहर है तो वह उस वृत्त पर, उस सर्कल पर कितना टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचेगी, तो वो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा दो। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, दो, एक इधर और एक इधर, दो ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हो गया, इसके साथ साथ और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव में स्पर्श रेखा से रिलेटेड, समझना। तो इसमें हो सकता है कि पूछ दे कि दो वृत्त हो, दो वृत्त के कॉमन में कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे से दूर हो। कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब क्या, कि जो दोनों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जो इसका भी स्पर्श रेखा हो, इस वाले का भी, ये मान लो ये इससे A है ये B है, तो जो स्पर्श रेखा A का है वही स्पर्श रेखा B का भी है, ऐसा कितने हो सकते हैं। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, सॉरी ये नीचे ले लेना, ठीक है, इसे हम फिर से बता देते, ठीक है। हाँ ये देखो, ये हो गया दो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया तीन और ये यहाँ से यहाँ चार, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं दो वृत्त, दो सर्कल A और B जो कि सटे नहीं हुए एक दूसरे से दूर हैं, तो इससे स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है, एक, दो, तीन, चार, चार, कितने, चार। इस केस में चार स्पर्श रेखा की संख्या हो सकती है, हो सकती नहीं है, ठीक है, ये क्लियर है बात। अब क्या कंडीशन और हो सकता है, तो एक बार और देखो, अगर दोनों एक दूसरे को टच कर रहा हो, क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, मान लो ये टच कर रहा है, ठीक है, तो कितने स्पर्श रेखा हो सकती है कॉमन में, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया। यानी कि जब ये एक दूसरे को टच कर रही हो तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, वो होगी सिर्फ और सिर्फ तीन, ठीक है। तो जब टच कर रही है तो कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तीन। जब स्पर्श ना करे तो चार, ठीक है। क्या होगा कि अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को काटे, क्या दोनों वृत्त एक दूसरे को काट दे, जैसे कि ये एक वृत्त है और एक वृत्त ये है, अब ये एक होगा एक नीचे होगा, अब बीच से तो गुजरेगा नहीं क्योंकि बीच से गुजरेगा तो वो वृत्त को काट देगा ना, हमें स्पर्श रेखा चाहिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, दो। तो हमें तीन तरह के मिले रिजल्ट, कितने तरह के, तीन तरह के, कौन कौन, जब स्पर्श ना करे तब कितने हो गए स्पर्श रेखा की संख्या, चार, ठीक है। जब सिर्फ स्पर्श करे, क्या करे, वृत्त क्या करे, स्पर्श करे, तो कितने हो गए संख्या, तीन। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को काट दे, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करे, तो कितने हो जाएंगे, दो। तो ये ध्यान रखना, व्हेन सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन द नंबर ऑफ, अब इंग्लिश में बोल रहे तो तुम लोग समझना, नहीं समझ में आया तो जो देख रहे होंगे सभी देख रहे होंगे तो ठीक है, तो करना, ठीक है। प्रतिच्छेद करते हुए जो दूसरे एक सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो कितने होंगे कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो। और जो स्पर्श रेखा की संख्या जो एक सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है तो कितने होंगे, तीन, ठीक है। और जो ना कर रहा हो, स्पर्श ना कर रहा हो, मतलब कि दूर हो, तब कितने होंगे, चार। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, कितने हो गए, चार हो गए। क्लियर है यहाँ तक,
ठीक है, ये था बेसिक्स जो भी हम लोग देखने वाले थे। ठीक है, चलो अब ये बता रहे तो थोड़ा सा एरिया रिलेटेड, इससे जो क्षेत्रफल निकालने वाला होता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या है नहीं है, समझना। अच्छा, एक देख लेते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त है, ये केंद्र है। अगर बोल रहा है केंद्र पर कोई चाप, देखो चाप क्या होता है, एक बार ये समझ लो चाप क्या होता है। ठीक है, चाप, ठीक, ये एक वृत्त है, ये केंद्र है। केंद्र से अगर हम एक स्लाइस काटें, जैसे कि हम लोग क्या पिज़्ज़ा देखते हो ना, ऐसा ही कटा होता है ना, या केक काटते हो तो बीच से ऐसे काटते हो, काटते किनारे से, मान लो बीच से काट रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक है ना, ये जो शेडेड रीजन है इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये तो पता है त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको कलर चेंज कर दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कहलाता है चाप। क्या कहलाता है, चाप, इंग्लिश में कहते हैं आर्क। ठीक है ना, ये जो सर्कल का पेरीमीटर का ये हिस्सा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। और अगर हम इससे मिला दें तो ये लाइन क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स जीवा कहलाएगा, हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे। ठीक है, और ये देखो ये लंबाई आर्क और ये जीवा, ये दोनों केंद्र पर कोई ना कोई एक एंगल बना रहा है ना, इसे केंद्रीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ में, केंद्रीय कोण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो त्रिज्यखंड समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो क्या देखना है इसमें हमें, ये है वृत्त। अब ये किया तो ये जो कॉर्ड है, ये जीवा है, ये जीवा वृत्त को दो हिस्से में बांट रही है, एक ऐसा है, ऐसा ऊपर वाला रीजन, और एक नीचे ऐसा रीजन। ठीक है ना, छोटा बड़ा बन गया, एडजस्ट कर लो, लेकिन समझ में आ रहा होगा। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये क्या है, ये सेगमेंट है, टुकड़ा है, किसका, वृत्त का, इसलिए इसका नाम है वृत्तखंड। क्या नाम है, वृत्तखंड। ये छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड, लेकिन ये बड़ा है तो ये ऊपर वाला बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फॉर्मूलाज है तो तुम लोग बुक से फॉर्मूलाज देख लोगे, याद कर लोगे। हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं करने वाले हैं यहाँ पर कि क्या होता नहीं होता, कैसे होता है, वो एरिया ऑफ सर्कल पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी बस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या है नहीं है जो। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, कल से हम लोग थ्योरम देखेंगे। ये एक तरह से टेस्टिंग वीडियो ही है। ठीक है ना, कि देख रहे हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है, फिर उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहते हैं, कल से हम लोग इस पर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो तो बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।